हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी एंड एंगल क्यू पी क्यू आर मीन्स दिस पी क्यू एंड दिस वन इज आर is 110 and RST 130. Find QRS, ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब देखिए इस एंगल को कैसे निकालेंगे। अगर हम इस लाइन को यानी कि QR लाइन को ट्रांसवर्सल बना दें या फिर RS इसको ट्रांसवर्सल बना दें तो आपको मालूम है ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस के साथ जो एंगल्स बनाती है उनके रिलेशंस आपको पता है किस तरह के होते हैं। तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मीन्स थ्रू आर आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि एसटी के पैरेलल होगी। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन वर्क में वी ड्रॉ अ लाइन, उस लाइन का नाम भी लिख दीजिए, एम एन रख लेते हैं, एम एन, अ लाइन एम एन विच इज पैरेलल टू एस टी। क्लियर। इसके बाद देखिए अब आप लिखेंगे प्रूफ में नहीं, यहाँ पे कुछ प्रूफ नहीं करना है। एस टी जो है वो पैरेलल है एम एन के, एस टी पैरेलल है एम एन के, और इन दोनों पैरेलल लाइंस को ज्वाइन करती है या इंटरसेक्ट करती है टू डिफरेंट लाइंस पॉइंट्स में। कौन सी लाइन, आर एस। तो आर एस क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। आर एस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल, वर्सल ही लिख दीजिए, ट्रांसवर्सल। तो ठीक है, अगर टू लाइंस पैरेलल हैं और इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन है, एक एंगल यहाँ बना हुआ है, दूसरा एंगल यहाँ बना हुआ है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों में रिलेशन कौन सा वाला होगा, दोनों ही ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन की ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, और दोनों ही इंटीरियर है, मीन्स ये वाली लाइन के अंदर है और ये वाली लाइन के भी अंदर है। तो ऐसे जो एंगल्स होते हैं उनको कहते हैं कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या फिर ऐसे भी कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है इन एंगल्स की, कि सम ऑफ दीज एंगल्स इज 180। इन दोनों का जो सम होता है 180 होता है, यानी इस ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 होगा। अब इस एंगल का नाम आप x रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल, इस एंगल का नाम रखेंगे तो एस आर एन, एस आर एन प्लस ये वाले एंगल का नाम आप कैसे लिखेंगे, जिस भी एंगल का नाम लिखना होता है उसको हम बीच में रखते हैं, उस पॉइंट को, वर्टेक्स को बीच में रखते हैं, यानी आर एस टी, एंगल आर एस टी क्या होगा 180। रीजन क्या होगा 180 लिखने का, आप लिखेंगे कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। आप एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब एस आर एन ये आपका हो जाएगा x प्लस 130 इक्वल्स टू 180, मीन्स x इक्वल्स टू 180। 130 को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, और ये आ गया आपका 50, यानी x इक्वल्स टू आ गया 50। ठीक है। अब आप देखिए आपको निकालना है ये वाला एंगल, यानी QRS। अब आप अगर QR को ट्रांसवर्सल ले तो ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के साथ 110 बनाती है। इसी ट्रांसवर्सल लाइन और MN
लाइन के साथ बन रहा है एंगल QRN, यानी हम इन दोनों एंगल्स को रिलेट कर सकते हैं एज इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स। ऑल्टरनेट क्यों? क्योंकि एक इस साइड है, दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन के उस साइड है। लेकिन हमने लाइन जो ड्रॉ की थी वो इसके पैरेलल ड्रॉ की थी। इसको ट्रांसवर्सल लाइन ये तो है ही, बट ये पैरेलल लाइंस है। इनको प्रूव करने के लिए आप ये बताएंगे कि PQ जो है वो पैरेलल है RS के, और MN पैरेलल है ST के। मीन्स PQ पैरेलल है ST के एंड MN पैरेलल है ST के। तो PQ और MN भी पैरेलल होंगे। एक ही बात है, देखिए, एक लाइन है, इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है, एक और लाइन पैरेलल आपने इसको खींच दी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगी, ऐसा आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि सिंस, फिर जो ST लाइन है किसके पैरेलल है? MN के। तो आप लिखेंगे सिंस ST इज पैरेलल टू MN एंड ST किसके पैरेलल है? PQ के भी पैरेलल है। क्यों? गिवन है। और ये क्यों पैरेलल है? ये बाय कंस्ट्रक्शन, आपने कंस्ट्रक्शन किया था अभी, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जब ये भी ST के पैरेलल है, ये भी ST के पैरेलल है, तो MN और PQ ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब ये दोनों पैरेलल है एंड QR जो है वो क्या है? ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल PQR मीन्स ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ है, विल बी इक्वल टू एंगल QRN। कैसे? मैं यहाँ ड्रॉ करके बता देती हूँ। ऐसी लाइंस है, इस तरह से है, तो एक एंगल इधर है, दूसरा एंगल इधर है। इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी PQR हो गया 110, QRN ये दो एंगल से मिलकर बना है। एक तो ये वाला एंगल, ये एंगल QRS प्लस ये वाला एंगल, आप डायरेक्टली x भी लिख सकते हैं, 110 QRS आपको निकालना है, प्लस x क्या निकला था आपका? 50। इसको आप यहाँ पे ले आइए, QRS, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि आपका जो रिक्वायर्ड एंगल था वो है 60 डिग्री। तो आपने देखा किस तरह से हमने ये जो लाइंस हैं जिन पर की एंगल्स बने हुए हैं, इनको ट्रांसवर्सल लाइन में कन्वर्ट कर लिया, और फिर एंगल्स को रिलेट करते हुए हम अपने QRS एंगल तक पहुंचे। अब देखते हैं ये वाली प्रॉब्लम को। इसमें गिवन है AB इज पैरेलल टू CD। अब AB क्या है? यहाँ पर देखिए, AB इज पैरेलल टू CD, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है। APQ ये 50 दिया हुआ है, 50, एंड PRD ये दिया हुआ है 127। आपको निकालना है x एंड y। अच्छा, x एंड y इसमें आपको दिया है x आपका ये वाला साइड है x, और y है आपका ये वाला साइड, ये वाला एंगल। तो कैसे निकालेंगे? अब आपके पास ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, तो ये पैरेलल लाइन है और दूसरी ये वाली साइड है, यानी कि ये वाली लाइन पैरेलल लाइन के साथ 50 डिग्री बना रही है। तो इसी लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर करते हुए, और वैसे भी ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, क्यों? क्योंकि AB पैरेलल है CD के। तो आप लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD।
सिंस लगा दीजिए और इसमें लिखेंगे पी क्यू इज and PQ is a ट्रांसवर्सल। तो रिलेशन ढूंढिए, जब ऐसे लाइन है दो और ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले के इक्वल। तो ये वाला एंगल यानी 50 और ये वाला एंगल यानी कि x, यानी कि आपका एंगल APQ यानी कि APQ ये वाला पॉइंट, और यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे जो एंगल बना रही है कौन, ट्रांसवर्सल लाइन PQR, एंगल PQR ये दोनों इक्वल होंगे। यानी ये अगर 50 है तो एंगल PQR वो भी 50 आ जाएगा, यानी ये अब आपका 50 आ गया। अब आपको निकालना है y। तो ये वाला जो y है, आप देखिए y कौन से लाइन के साथ बना हुआ है, किस लाइन के ऊपर बना हुआ है। तो y जो है ये वाले ट्रांसवर्सल लाइन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन आपको लेना है कि ये लाइन पैरेलल लाइन के साथ कितना एंगल बनाती है। मतलब इस लाइन से स्टार्ट होते हुए आपको ये पूरा एंगल लेना है, तभी आप इसके इक्वल इस एंगल को मान सकते हैं। बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, लिख देते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD एंड PR इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर Y इज इक्वल टू 127 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन गलत, जो एंगल्स बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के साथ वो पैरेलल लाइन पर भी होते हैं, यानी ट्रांसवर्सल लाइन से स्टार्ट होंगे तो पैरेलल लाइन तक जाएंगे, ट्रांसवर्सल लाइन से स्टार्ट है तो ये पैरेलल लाइन तक जाएगा, उस एंगल को आपको लेना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, AB इज सेम लिखेंगे, AB इज पैरेलल टू CD एंड PR इज, इस बार हम PR को ट्रांसवर्सल लेंगे। क्यों, क्योंकि जो 127 है PR पर बना है, इज अ ट्रांसवर्सल। क्लियर। अब इसमें एंगल लिखेंगे, एंगल APR, ध्यान दीजिए APR, इस ट्रांसवर्सल लाइन से ही जो एंगल्स बन रहे हैं वो लेने हैं पैरेलल लाइंस तक। इक्वल टू इज इक्वल टू, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दूसरी पैरेलल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है यानी एंगल PRD। अब आप देखिए APR यानी ये, इसमें दो एंगल्स हैं 50 प्लस y इक्वल्स टू, ये है 127, यानी y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 यानी कि 77 डिग्री। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इजी है, जब भी एंगल्स दिए हुए हैं, पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, समझ जाइए कि पैरेलल लाइंस के साथ जो भी लाइन एंगल बना रही है उसको आपको ट्रांसवर्सल लाइन में कन्वर्ट करना है, या फिर अगर ऑलरेडी वो कन्वर्टेड है तो आपको रिलेशंस लिखते हुए एंगल्स के उसको सॉल्व कर लेना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से मुझे पता लगेगा कि हाँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, इंस्पिरेशन मिलेगी मोर एंड मोर वीडियोस बनाने के लिए और भी अच्छी तरह से बनाने के लिए। तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।